प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन व हनुमान मंगलमय परिवार ट्रस्ट ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने का लिया संकल्प। मुरादनगर थाने के सामने ही युवक की हत्या करने वाले बदमाश को पुलिस ने किया मुठभेड़ में गिरफ्तार। कब्जे से पिस्टल व स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद। कवि नगर में हुई लूट का मास्टरमाइंड निकला कंपनी मैनेजर ही। पुलिस मुठभेड़, 6 बदमाश गिरफ्तार, 6,45,000 रुपए बरामद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। कार्यक्रम स्थल IMS का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य होंगे मुख्य अतिथि। महापौर ने ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाने के लिए अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। यूपी गेट से वसुंधरा लिंक रोड तक होगा सौंदर्यीकरण। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में जलापूर्ति को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। सिटी फॉरेस्ट लंग्स ऑफ गाजियाबाद में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा विदेशों जैसा नजारा। पक्षियों की चहचहाहट के बीच ध्यान और योग की भी उपलब्ध होगी सुविधा। ओपन थिएटर को भी दिया जाएगा नया लुक। लेजर शो का भी देखने को मिलेगा नजारा। निजी एजेंसी के द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए प्रस्तुतिकरण। 8वीं बटालियन NDRF में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष ध्यान सत्र का आयोजन। नवयुग मार्केट अन्नपूर्णा बैंकेट हॉल में प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन व हनुमान मंगलमय परिवार ट्रस्ट के तत्वाधान में संकल्प दिवस के रूप में मनाया। कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन और हनुमान मंगलमय परिवार ट्रस्ट प्रतिवर्ष कन्या भ्रूण हत्या क्यों पर विशाल आयोजन कर संकल्प दिवस मनाता आ रहा है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मऋषि विभूति BK शर्मा हनुमान ने कहा कि उनकी संस्था पिछले 33 वर्षों से कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए संकल्प दिवस के रूप में मनाती आ रही है। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों में जागरूकता का संदेश दिया जाता है। सभी ने एक ही स्वर में कहा कि कन्या माता लक्ष्मी का रूप होती हैं और जिस घर में आती हैं उस घर में सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। उन्होंने कल्पना चावला, किरण बेदी, दुर्गा भाभी, रानी लक्ष्मीबाई, तीजनबाई आदि अनेक उदाहरण देकर बताया कि अब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, बल्कि पुरुषों से अधिक मान सम्मान कमा रही हैं। इस अवसर पर संजीव त्यागी, अशोक भारतीय, छोटेलाल कनौजिया, डॉक्टर SP गुप्ता, डॉक्टर सुबोध त्यागी, नूर मोहम्मद, डॉक्टर आरती सिंह, डॉक्टर विनीत कुमार शर्मा, डॉक्टर KP सरकार, डॉक्टर BP सिंह, डॉक्टर निशा चौधरी, डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, डॉक्टर श्यामलाल सरकार, डॉक्टर सपन सिकंदर, डॉक्टर श्रीकांत मलिक, डॉक्टर उस्मान अली, डॉक्टर सुनीता बहल, डॉक्टर S निशा आदि मौजूद रहे। बुधवार की रात मुरादनगर थाने के सामने एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने आखिरकार मुठभेड़ में गिरफ्तार कर ही लिया। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हो गए थे। आज दिनांक 20/6/2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु रावली रोड पर लगातार गश्त व चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बाइक सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर खिमावती सुराना लिंक मार्ग की तरफ मुड़ गया, जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। वह रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह मोटरसाइकिल को तेजी से मोड़ पर भगाने लगा। तभी उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। उसने अपने आप को घिरता हुआ देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिसमें गोली चलाने वाले अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया। पुलिस टीम द्वारा मौके से अभियुक्त मोंटी चौधरी पुत्र स्वर्गीय जितेंद्र निवासी ग्राम मिलक रावली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध पिस्टल व वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 18/6/2025 को मुरादनगर क्षेत्र में रवि शर्मा की हत्या करके वह फरार हो गया था। गत 16 जून 2025 को सिद्धार्थ रस्तोगी अजंता कोल्ड इंडस्ट्रियल एरिया कविनगर में थाना कविनगर पर आकर सूचना दी कि उनके स्टाफ अमित कुमार, जो फर्म का 8.15 लाख रुपए कोटक महिंद्रा बैंक राजनगर में जमा करने जा रहा था, रास्ते में नेहरू नगर फ्लाईओवर के नीचे 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अमित की आंख में मिर्च पाउडर डालकर असलाह दिखाकर लूट लिया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश में कई टीमें गठित कर दी। 20 जून 2025 को सिकरोड़ रोड थाना क्षेत्र कविनगर में थाना कविनगर व SWAT टीम क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उपरोक्त लूट की घटना करने वाले बदमाश सूरज, नितिन व मनीष को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 4,30,000 रुपए नकद, हथियार व बाइक बरामद हुई। अभियुक्तों ब्रिजेश व अंकुश उर्फ काले को भी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
इनके कब्जे से उपरोक्त लूट से संबंधित 1 लाख रुपए नकद, हथियार व लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त मनीष ने गिरफ्तारी के बाद थाने जाते समय रास्ते में एनडीआरएफ ग्राउंड के पास हेड कांस्टेबल की पिस्टल छीनकर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, जिस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में मनीष भी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक अमित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की प्लानिंग बनाई थी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा IMS यूनिवर्सिटी कोर्स कैंपस डासना HN9 गाजियाबाद में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इस अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति प्रस्तावित है। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, सांसद अतुल गर्ग, सांसद राजकुमार सांगवान, महापौर सुनीता दयाल, जिला पंचायत अध्यक्षा ममता त्यागी, विधायक संजीव शर्मा, मंजू शिवाज, नंद किशोर गुर्जर, दिनेश गोयल की उपस्थिति भी प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान IAS अयान जैन, ADM सिटी विकास कश्यप, DDO प्रज्ञा श्रीवास्तव, CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अशोक राणा, सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल, अनिल अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं IMS संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शहर में ग्रीन बेल्ट को और अधिक सुंदर बनाने और उनके सौंदर्यीकरण करने के लिए महापौर सुनीता दयाल ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसमें वरिष्ठ उद्यान प्रभारी NK चौधरी, उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज सिंह, अवर अभियंता उद्यान राजेंद्र कुमार उपस्थित रहे। महापौर ने यूपी गेट पर स्थित ग्रीन बेल्ट के सौंदर्यीकरण और डिजाइन तैयार करने के भी निर्देश दिए, जिससे दिल्ली से यूपी आते समय कोई अंतर न दिखाई दे और शहर को खूबसूरत बनाया जा सके। इसके साथ साथ वैशाली रैपिड रेल के नीचे भी ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाने की कार्य योजना तैयार की जाएगी और वहां से वसुंधरा होते हुए साहिबाबाद रैपिड स्टेशन तक भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। महापौर सुनीता दयाल व नगर आयुक्त दोनों ने मिलकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य कर रहे हैं। महात्मा गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई और उद्योगपतियों से भूगर्भ जल का दोहन बंद करने की अपील की गई। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने जानकारी दी कि साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र को जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरापुरम में नगर निगम द्वारा 40 MLD क्षमता वाला जल संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसका संचालन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 1445 औद्योगिक इकाइयों में से केवल 1002 इकाइयों ने ही निगम से जल कनेक्शन प्राप्त किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने शेष उद्योगों से अपील की कि वे जल्द से जल्द जल संयंत्र से कनेक्शन प्राप्त करें तथा भूगर्भीय जल का उपयोग करना बंद करें, ताकि जिले में गिरते जल स्तर पर नियंत्रण पाया जा सके। साथ ही उन्होंने जलापूर्ति की गुणवत्ता एवं दबाव को संतुलित बनाए रखने के लिए नगर निगम को भी निर्देश दिए, जिससे किसी भी औद्योगिक इकाई को जल संकट का सामना न करना पड़े। बैठक में GM जलकल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा एक बड़े एरिया में कभी विकसित किए गए सिटी फॉरेस्ट को नए लुक में विकसित करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा, जहां पर न केवल हर तरफ हरियाली नजर आए, बल्कि देशों और विदेशों और पहाड़ी क्षेत्र की भांति रंग बिरंगी प्राकृतिक रोशनी के बीच नज़ारे करीब से देखने को मिले। बैठक के दौरान जोर दिया गया कि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से NCR में दम घोटू वायु प्रदूषण की समस्या पैदा हुई है, उसके बीच में लोगों का एक नया जीवन उपलब्ध हो, ऐसी विशिष्ट विशेषताओं का निर्माण करना जो कि एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करे। यूँ तो मौजूदा समय में भी सिटी फॉरेस्ट में नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ साथ हिंडन रिवर के निकट होने के मद्देनजर अधिक आकर्षक रूप दिया जाएगा। बच्चों के खेलने के लिए झूले तथा साइकिल आदि ट्रैक का भी लुत्फ उठा सकें। इसके साथ साथ सिटी फॉरेस्ट के एक हिस्से में ओपन थिएटर का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में इसमें समय समय पर शो के बीच कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। ओपन थिएटर का उद्देश्य सामुदायिक कार्यक्रमों और आयोजनों के लिए मंच प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास पर 8वीं बटालियन NDRF कमला नेहरू नगर गाजियाबाद में एक विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गुरु मुनीश सिन्हा और गुरु माता उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का स्वागत उप महानिरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी और 8वीं बटालियन की NDRF वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्षा डॉक्टर अनुपमा गौतम द्वारा किया गया। इस ध्यान सत्र में हाल ही में म्यांमार में राहत एवं बचाव कार्य मिशन ब्रह्मा से लौटे हुए बचावकर्ता और उनके परिवारों के साथ साथ अन्य बचाव कर्मियों ने भी भाग लिया।
उप महानिरीक्षक पीके तिवारी ने अपने अनुभव साझा करते हुए सभी को ध्यान को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे दैनिक जीवन में आए तनाव से मुक्ति पा सके। उन्होंने कहा कि ध्यान के गहरे सागर में गोताखोरी करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में पीके तिवारी और अध्यक्ष ने 8वीं बटालियन की ओर से मुख्य अतिथि गुरु मुनीश सिन्हा और गुरु माता को एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। समाज सेवी एवं प्रसिद्ध व्यापारी राजेश बंसल ने अपनी जीवन यात्रा के 63 वर्ष पूर्ण किए। 20 जून 2025 दिन शुक्रवार को उन्होंने 64वें वर्ष में प्रवेश किया। उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए सुबह से ही उनके शुभचिंतकों द्वारा सोशल मीडिया और फोन से बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। परमार संदेश परिवार की ओर से भी राजेश बंसल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।